Welcome back the students, and again today in this video we will discuss on the question and answer. The name of the lesson what is Amish with us, and the name of your textbook Golden Rays, and it's our lecture number 4. Okay, yes. First we discuss on the first number question. What was the study undertaken in the schools of Britain for? The meaning of the question, ब्रिटेन के स्कूल्स में किसकी स्टडी की गई थी, यानी किस बात की स्टडी की गई थी. ठीक है, तो जैसा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में रीड किया था कि ब्रिटेन के स्कूल्स में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन कौन है या टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है, तो इस चीज़ के लिए स्टडी किया गया था और उसमें पाया गया था कि इंडियंस वर मोर टैलेंटेड पर्सन. सो द आंसर yes. The answer will start. A study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. It was discovered that Indians were superior to the natives of other countries. It's the answer of the first number question. We have to write here A in capital letter. अगेन रिपीट, ए स्टडी वाज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, मीन्स ब्रिटेन के स्कूल्स में एक स्टडी की गई टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, कि कौन से देश के बच्चे एक्सील्ड इन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में बेटर थे. एक्सील्ड मीन्स बेटर, बेहतर थे. तो इट वाज डिस्कवर्ड, फाउंड आउट, ये पता चला दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, कि जो भारतीय बच्चे थे वो दूसरे देशों के नेटिव से, रेजिडेंट से, वहाँ के रहने वालों से सुपीरियर थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, is the second number question. Why are we not pacing up with other superpowers? Why are we not pacing up with other superpowers? The meaning of the question, कि हम दूसरे जो सुपर पावर्स हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के क्यों नहीं चल पाते हैं. ठीक है, तो आंसर द स्टार्टिंग सेंटेंस, वी आर नॉट पेसिंग अप. देखो, वी, यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट एट फर्स्ट, आर नोट. ठीक है, तो इस तरह से अफर्मेटिव कर लें और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट आ जाएगा. वी आर नॉट पेसिंग अप विद अदर सुपर पावर्स बिकॉज, अब इसके आंसर में चलते हैं. सेम द फर्स्ट नंबर पैराग्राफ. because there is brain drain from our country to other affluent nations. तो फर्स्ट रीजन तो ये है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेन ड्रेन है, द फ्लो ऑफ नेटिव टैलेंट, ठीक है, टू द अदर कंट्रीज. तो दूसरे देशों में हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो बहुत ज़्यादा है. दूसरे जो एफ्लुएंट नेशंस हैं, मतलब जो प्रोस्पीरियस नेशंस हैं, और फिर लिखना है, वाई नहीं लिखना, कोमा लगा के, आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स, हमारे जो आयात है वो निर्यात से ज़्यादा है, और फिर वाई नहीं लिखना है. नेक्स्ट, वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, तो हम मदद के लिए, हेल्प और एड दोनों का मतलब है मदद,
तो हम मदद के लिए डेवलप्ड नेशंस की ओर देखते हैं। एंड इट इज़ द आंसर, यू हैव टू यूज हियर फुल स्टॉप। आंसर सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस ऑन द थर्ड नंबर क्वेश्चन। विच आर अवर बिग अचीवमेंट्स, हमारे बिग अचीवमेंट्स कौन से हैं? तो अवर बिग अचीवमेंट्स आर, द आंसर अवर बिग अचीवमेंट्स आर, और इसके जस्ट बाद में हमें बिग अचीवमेंट्स लिखने हैं जो कि हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। Yes. Our big achievements are the Bhakra Nangal Dams, Bhilai, Rourkela, Durgapur steel plants, Tarapur nuclear reactor, etc. It's the answer of the third number question. Our big achievements are the Bhakra Nangal Dams, Bhilai, Rourkela, Durgapur steel plants and Tarapur nuclear reactors, etc. Next, the fourth number question. What are the means of noise pollution? What are the means of noise pollution? Noise pollution के means क्या है, मतलब साधन क्या है, तरीके क्या हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे noise pollution create होता है। ठीक है, तो हमें वो means लिखने हैं। The meaning of means first clear, the meaning of the word means। ठीक है, means का मतलब है तरीके या साधन, तो हमें केवल noise pollution के यहाँ साधन या तरीके लिखने हैं। तो हम लास्ट में लिख देंगे, जैसे पहले वो मीन्स लिखेंगे, जैसे टीवी प्रोग्राम्स हैं, चिट चैट हैं, तो ये सारे लिखकर हम लास्ट में लिखेंगे आर द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, यस, नॉइज पोल्यूशन। The means of noise pollution are TV program, comma, radio broadcasting, ing यूज करना, radio broadcasting, again comma, playing a tape recorder, a gossip, high pitched लिख देना, high pitched gossip और a chit chat। एंड नेक्स्ट, जैसा कि हमने आगे देखा था, व्हीकल्स। ठीक है, और भी अगर आगे हैं तो उनका हमें यूज करना है। तो मेन जो नॉइज पोल्यूशंस मीन्स हैं, जैसे टीवी प्रोग्राम, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, प्लेइंग ए टैप रिकॉर्डर और गसिप, हाई पिच्ड गसिप और चिट चैट, व्हीकल्स और एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ओके, it's the answer of the fourth number question. Next, question number 5. What is statutory warning written on the packet of cigarette? सिगरेट की पैकेट पर जो लीगल वार्निंग लिखी जाती है, वो लीगल वार्निंग क्या है? तो लीगल वार्निंग, स्मोकिंग इज डेंजरस। द लीगल वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज डेंजरस, इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये हमने रीड किया था।
तो लेकिन इस लाइन को आपको सेट करना है ऐसे कि द स्टेचुअरी वार्निंग को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ओके, एंड क्लोज द डबल इन्वर्टेड कोमा. Again repeat, the statutory warning, smoking is injurious to health, is written on the packet of cigarette. Now the complete sentence. Again repeat, the statutory warning in double inverted comma, smoking is injurious to health, is written on the packet of cigarette. And the next explanation, we take the paragraph. Yes. The next, the pity the smokers in their own enjoyment do not think of the people around them. The pity it means the very miserable condition is. इसमें सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति यह है कि स्मोकर्स अपने खुद के इंजॉयमेंट के लिए आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं, और समटाइम्स कभी कभी द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रेथिंग, जो कभी कभी तो जो सराउंडिंग एरिया है वो सांस लेने के लिए भी अनफिट बन जाता है. और पैसिव स्मोकिंग काजेज मोर हार्म. ओके, तो ये लाइन्स हमें लिखनी है इसके जस्ट बाद में इन द आंसर ऑफ द 5th नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग दैट वी इग्नोर ऑन द रोड. हमें यहाँ इस क्वेश्चन में जो ड्राइविंग के जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, ड्राइविंग के बेसिक रूल्स को बताना है, और जिनको हम रोड के ऊपर इग्नोर करते हुए चलते हैं या इग्नोर करते हैं. तो द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, ये शायद पार्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन में. ये मिलेगा हमें ट्रैफिक, द हेडिंग, मेन हेडिंग ट्रैफिक सेंस में, यहाँ मिलेगा इसका आंसर. ये रहा. They ignore. We have to write we ignore. Okay, we ignore. We ignore the basic norms of driving, such as how and when to overtake a vehicle, when to take a turn, obeying the traffic signals, keeping the vehicles in order, and smokeless, driving in proper lanes, etc. It's the answer of question number 6. तो वी इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग. तो ड्राइविंग के जो ये बेसिक नॉर्म्स हैं इनको हम इग्नोर करते हैं. जैसे सच एज का मतलब है जैसे, हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, कब और कैसे एक व्हीकल को, आगे वाले व्हीकल को ओवरटेक करके जाना है. व्हेन टू टेक ए टर्न, टर्न कब लेना है. ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को मानना, उनको फॉलो करना. और कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, ऑर्डर में अपने व्हीकल को रखना. और स्मोकलेस रहना मतलब धूम्रपान नहीं करना. और ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, अपनी ही लेन्स में ड्राइविंग करना. ठीक है. नेक्स्ट डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 7. What does increase the possible risk of accidents? What does increase the possible risk of accident? मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सीडेंट के लिए रिस्क को इंक्रीज करता है. ठीक है, मतलब जैसे एक्सीडेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है. तो हमने उस पैराग्राफ में 2 चीज़ें रीड की थी. एक तो है ओवरलोडेड ऑफ व्हीकल, एक है ओवरटेकिंग द व्हीकल. ठीक है, ओवरलोडेड द व्हीकल
overloaded of vehicles and overtaking of vehicles, ये सबसे बड़े कारण है। ओवरलोडेड ऑफ व्हीकल्स एक ओवरटेकिंग, जब व्हीकल को ओवरटेकिंग किया जाता है तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे का पार्ट होगा इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। और इसके अलावा हमने आगे वाले जो पैराग्राफ्स हैं उनमें रीड किया था कि जैसे स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा जानवर जो वांडरिंग करते हैं रोड्स पर या स्ट्रीट्स पर, दे आल्सो बिकम द काज ऑफ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। तो वो भी एक्सीडेंट रिस्क का कारण बनते हैं, ठीक है, जो वांडरिंग करते हैं स्ट्रे एनिमल्स, आवारा जानवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, whom does the writer call uncivilized? अब हमें बताना है कि राइटर किन लोगों को अनसिविलाइज्ड कहता है। अनसिविलाइज्ड कहता है जो मसल पावर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम पैराग्राफ्स में, और ये मिलेगा हमें इनक्राउचमेंट में, अतिक्रमण। यस, इनक्रोचमेंट में ये रहा, द पीपल या द पर्सन्स, द पीपल विद मसल पावर, द पीपल विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। ओके, तो इससे पहले हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग, कोमा, द पीपल विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। तो राइटर के अकॉर्डिंग जो मसल पावर है, जो मतलब ताकतवर पर्सन्स हैं, वो अनसिविलाइज्ड है। क्यों है? तो उसका रीज़न हमें आगे देना है। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना मानते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग, दे ग्रेब वाट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, द स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। इसे हम थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा कि मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग यानी एक छोटी सी शुरुआत करके, दे ग्रेब वाट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी वो ग्रेब कर सकते हैं, दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, वे समय रहते कर लेते हैं। और द स्नैचिंग का मतलब छीनते हुए, द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड और लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लॉ अबाइडिंग मतलब लॉ फॉलोवर्स, कानून को मानने वाले जो सिटीजन्स हैं, जो सिविलाइज्ड पर्सन्स हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे दे मेक ए स्मॉल बिगनिंग, दे मेक ए स्मॉल बिगनिंग एंड दे ग्रेब मैक्सिमम प्रॉपर्टी। तो मतलब वो छोटी सी शुरुआत करते हैं और मैक्सिमम प्रॉपर्टी को ग्रेब कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, दे स्नैच द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी इनको लिख सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द राइटर द पीपल विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, what is the easiest way of our protest? हमारे विरोध का सबसे आसान तरीका क्या है? ये हमने जो रीड किया था लास्ट वाले पैराग्राफ्स में, प्रोटेस्ट के लिए सबसे आसान तरीका, ये रहा। The easiest way to give vent to our protest is to stage a dharna or call for a bandh or a rail roko demonstration.
टू गिव वेंट का मैंने मतलब बताया था आपको, टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स ऑफ एंगर, हमारे जो क्रोध की जो एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करना। तो द इजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू अवर प्रोटेस्ट, तो हमारे विरोध को शो करने का सबसे आसान तरीका है टू स्टेज ए धरना, धरने पे बैठना, या कॉल फॉर ए बंद, बंद का आह्वान करना, या रेल रोको प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन। द नेक्स्ट लाइन हमें ये लिखनी है, द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच। यहाँ मैंने आपको मीनिंग बताया था द मोस्ट आउट ऑफ, जिसका मतलब होता है गेट मोर एंड मोर बेनिफिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त करते हैं ऐसे सोच से। इस लाइन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर एज इट इज न लिखें तो, जैसे दे काज इनकन्वीनियंस, मतलब वो असुविधा का कारण बनते हैं। जैसे दीज डिवाइसेज बिसाइड्स काजिंग इनकन्वीनियंस, तो हम लिख सकते हैं दीज डिवाइसेज काज इनकन्वीनियंस। तो ये जो इकाइयाँ हैं, धरना, बंद और ये रेल रोको, ये इनकन्वीनियंस का कारण बनती हैं। एंड काज इरेपरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स, और व्यक्ति के इरेपरेबल डैमेज का कारण बनते हैं। मतलब इरेपरेबल मतलब कैन नॉट बी रिपेयर, जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड आल्सो काज इमेंस लॉस टू द नेशन, और देश में भी बहुत ज़्यादा लॉस का कारण बनते हैं। तो इस तरह से इस आंसर को हमें कंप्लीट करना है। तो ये जो सेंटेंस हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो ठीक है। एंड नाउ वी टेक द लास्ट क्वेश्चन we have to discuss here. Question number 10. When can we hope for prosperity and pleasure? Prosperity, richness, समृद्धि और pleasure की आशा हम कब कर सकते हैं? ये हमने पढ़ा था लास्ट में। देखो एक तो लाइन आपको ये लिखनी है, इफ वी डेवलप सिविक सेंस इन अवर सेल्व्स, इफ वी डेवलप सिविक सेंस इन अवर सेल्व्स वी कैन मेक अवर लाइफ बेटर एंड हेल्थी, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन हमें ये लिखनी है कि इफ, जैसे ये आपको ऊपर मिलेगी लाइन, ये रहा, if we notice the minor issues, या if we care minor issues, if we care minor issues which are of major significance, जो बहुत ज़्यादा significance के हैं। और लास्ट में आपकी क्वेश्चन वाली लाइन आएगी, we hope for prosperity and pleasure, ठीक है। तो ये दो लाइन्स हमें इसके आंसर में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस विच वी हैव टू राइट, नॉर्मली हैव टू राइट इन द 60 words, विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड इन दिस पार्ट देयर विल बी 9 questions only, and till now you have to read the lessons and clear the questions, and you have to become habitual to find out the answers in your passage. Okay students, meet in the next video. Have a nice day.